एक छोटा सा बालक, हाथ में लड्डू, मन में शरारत और दिल में अपार प्रेम। यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। लड्डू गोपाल जी, जो भक्तों के प्रेमवश बाल स्वरूप में सदा हमारे साथ रहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में होते हैं तो उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। यह रूप मासूम है, लेकिन उसमें साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति सम्माहित होती है। जब भगवान ने देखा कि कलयुग में लोग जीवन की भागदौड़ में सच्चे प्रेम और भक्ति को भूलते जा रहे हैं, तो उन्होंने बाल रूप में भक्तों के घर आने का संकल्प लिया, ताकि उन्हें रोज स्नान, भोग और सेवा मिले, जैसे एक माँ अपने बालक की करती। आज भी भक्ति इतनी शुद्ध है कि भगवान बालक बनकर भक्तों के बीच में रहते हैं। लड्डू गोपाल जी का रूप हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई औपचारिकता नहीं होती। जहाँ प्रेम है वहां भगवान है, और जहां लड्डू गोपाल है वहां सुख, शांति और समृद्धि है। हर रोज उनका स्नान, वस्त्र, भोग और शयन सेवा, ये सब भगवान को बालक की तरह अपनाने का प्रतीक है। इससे ये पता चलता है कि भगवान को धन नहीं चाहिए, पूजा की सामग्री भी नहीं चाहिए, सोना और चांदी भी नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी भक्ति चाहिए और प्रेम चाहिए, जो निस्वार्थ हो। लड्डू गोपाल जी की सेवा केवल एक पूजा नहीं है, यह एक प्रेम भरा रिश्ता है। अगर आपने भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी को स्थापित किया है, तो यकीन मानिए साक्षात भगवान आपके घर में है। आज लाखों भक्तों के घर लड्डू गोपाल विराजमान है। कहीं माँ बनकर सेवा हो रही है, कहीं दादी बनकर लोरी गाई जा रही है, कहीं भाई जैसा प्यार मिल रहा है, और कहीं भगवान को दोस्त की तरह रखा जा रहा है। यह प्रेम है, यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। ये भगवान के साथ हमारे प्रेम और अपनापन को दर्शाते हैं। आपने कभी सोचा है कि भगवान को सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिलता है? ना विशाल मंदिरों में, ना महंगे भोग में, बल्कि उस घर में जहां उन्हें लड्डू गोपाल बनकर सच्चे प्रेम से खिलाया जाता है, जहां बच्चे उन्हें दोस्त समझकर बातें करते हैं, जहां हर दिन उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाता है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी विराजमान है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि स्वयं भगवान आपके साथ है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी है। एक पौराणिक कहानी है कि बीज भूमि में श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था, रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। लेकिन जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करेंगे। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना बोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देख रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभन दास घर वापस लौटा, तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और अब झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी तरह कुंभन दास जब भी कीर्तन करने जाते, अपने बेटे को श्री कृष्ण का भोग लगाने के लिए कहते। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था, और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देता कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया है। इसके बाद एक दिन कुंभन दास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखी और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुप कर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा, तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए, और उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है, और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल जी कहा जाने लगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और हमें आपके लड्डू गोपाल जी की एक प्यारी सी तस्वीर भेजें। हम उसे अपने चैनल पर साझा करेंगे, ताकि भक्ति का ये प्रेम हर घर तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।